वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। शोणहु अशंतन केर शुभाऊ, भूले हूँ संगति करिए न काऊ। शोणहु अशंतन केर शुभाऊ, भूले हूँ संगति करिए न काऊ। तिने कर संग सदा दुखदाई, जिमु कपिले घा लई है रहाई। जिमु कपिले घा लई है रहाई। खलन हृदयते ताप विशेषी, जरहि सदा परो संपत देखी। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सहमन हूँ परिनिध पाई। हर सहमन हूँ परिनिधि पाई। अब असंतों अर्थात दुष्टों का स्वभाव सुनो, जो मैं आपको बतला रहा हूं। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई अर्थात बुरी जाति की गाय कपला, सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति अर्थात सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संत हमेशा सुख से सुख और दुख से दुखी रहते हैं। लेकिन जो असंत होता है वो पराई संपत्ति अर्थात सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई निधि अर्थात खजाना मिल गया। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैरू अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठै लेना झूठै देना, झूठै लेना झूठै देना। झूठै भोजन झूठ चवेना। झूठै लेना झूठै देना। झूठै भोजन झूठ चवेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा। खाई महा अहे हृदय कठोरा। खाई महा अहे हृदय कठोरा। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण, वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी हमेशा वो बुराई करते हैं, उनके अंदर बुराई ही निकालते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। ओ झूठै लेना झूठै देना। झूठै भोजन झूठ चवेना। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चवेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाया मैंने और माल खाकर आए। अथवा चवेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। और जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कोई महान विषैले सर्पों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं।
परिद्रोही परदारी रत, परिधन परे अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजादो। ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजादो। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धर्म तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी ही है। लोभई ओढ़न लोभई डाशन, शिशनो दरो पर जमे पुरुत्रासन। काहू की जोशो नहीं बढ़ाई, श्वास ले हैं जनु जुड़ी आई। श्वास ले हैं जनु जुड़ी आई। जब काहू के देखें विपत्ति, जब काहू के देखें विपत्ति। सुखी भये माँ नौ जग नृपति, सुखी भये माँ नौ जग नृपति। स्वार्थ रति परो वार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। और जब किसी को विपत्ति देखते हैं, जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे खुश हो जाते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो, सब कुछ मिल गया हो। बेस्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघाल नहीं। करे मोह बस द्रोह परावा, शमत संग हरि कथा न भावा। शमत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदु मति कामी, वेद विदूषक परिधन स्वामी। विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुवेशा। दंभ कपट जिए धरे सुवेशा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं, अर्थात वो खुद तो नष्ट हुए से ही रहते हैं और दूसरों को भी अपनी संगति के दौरान उनको भी नष्ट कर देते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं और उन्हें न तो संतों का संग अच्छा लगता है, न ही भगवान की कथा अच्छी लगती है, न ही भगवान की कथा उन्हें सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र अर्थात मंद बुद्धि, वे अवगुणों के समुद्र मंद बुद्धि, कामी अर्थात राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी अर्थात लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा ही रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाही। द्वापुर कछुक बंद बहु, ओहे कल जुग माही। ओ ये कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे, गांव के गांव होंगे।